आप यूज करने जाते थे क्या? तो 9 लाख का टॉयलेट है आप यूज करने, मुझे एक चीज बताइए तो आप एक सेकेंड, आप कर रहे हो, आप देश के राज करो, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार चली है, आप दिल्ली का चुनाव, आप देश की बात करने की बात करते हो, आप उस पैखाने से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? कहाँ से आप पैखाने से बाहर? अरे बाप रे बाप, मैं तो सोच रहा था मैखाने कह रही है, अब वो पता नहीं क्या था, बाकी जगह बात था। हाँ जी आया, वेट ऑफ कोर्स आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, देखिए इन्होंने अब व्यक्तिगत टिप्पणी करी है, इसीलिए मैं आया। इनकी आदत है, पिछली बार भी करी थी, इस बार कर रही है। तो भाई पहले मैं सबको बता देती हूँ, इस भारत की बेटी हूँ, जिम्मेदार जागरूक नागरिक हूँ, डंके की चोट पर बोलूंगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का होना आवश्यक नहीं है देश के बारे में बोलने की, पहली बात। दूसरी बात, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूं, क्योंकि एक गरीब का बेटा पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बना है और वो इस देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलूंगी भैया, क्यों नहीं बोलूंगी? इनका डर मारा है, इनका कुछ खाया है। और जो भ्रष्टाचारी है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर यमुना जी तो साफ नहीं करी, शराब की नदियां बहा दी, स्कूल के गली मोहल्ले और थानों के आगे और न जाने कहां पर शराब की दुकानें खोल दी, उनकी खिलाफत करूंगी, क्योंकि उन महानुभाव ने, मैं कट्टर ईमानदार हूं, बोल करके दिल्ली का भट्टा बिठा दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने इनके पास आया, इनके पास है समाजवादी है, उनको क्या करना है? दिल्ली चुनाव से उनको अरे बिल्कुल करना है, समर्थन देना है। अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी, संभाल के बोला करो, जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया है, वो है समाजवादी पार्टी। हाँ जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय आदरणीय अखिलेश यादव के समर्थक पूरे देश में हैं और इस दिल्ली के दिल में भी रहते हैं। हम आए हैं आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए, क्योंकि हमें देश को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की एक पुलिंदा है, यह जो वादा करती है उसमें झोल नजर आता है। प्रदीप भैया एक क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे उत्तर प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में यह वादा करके आए थे, हम लड़कियों को स्कूटी देंगे। किसी को स्कूटी मिला है? नहीं मिला, झूठे लोग हैं। इन्होंने कहा हम छात्रों को आईपैड देंगे, किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। इन्होंने कहा था हम किसानों की बिजली फ्री करेंगे, कहीं फ्री हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने कहा हम 62 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले, हम बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज देते हैं, 2 मेडिकल कॉलेज बता दे, हम इनका समर्थन करेंगे। नहीं है, अरे ये झूठे लोग हैं, ये झूठ की पाठशाला है। मुझे अपने समाजवादी वाले भाई साहब की बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कह रहे हैं हम आपका समर्थन कर रहे हैं, और जिनका समर्थन इनके साथ है उत्तर प्रदेश में जहां हम खड़े हैं, कांग्रेस, उनको दूध में से मक्खी की तरह साहब निकाल करके फेंक दिया। शायद इसलिए फेंक दिया होगा क्योंकि उन्होंने हिमाचल भवन निर्माण का नीलामी करवा दी। उन्होंने वहां पर जो 300 यूनिट हिमाचल के अंदर बोला था कि फ्री देंगे, वो तो नहीं दी। जो बेचारों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी हिमाचल में, वो भी बंद करवा दी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि मुफ्त का चंदन घिसवेरे नंदन। अरोड़ा जी, मैं डिबेट को घुमाता हूं। अरे घुमा दो, जो वादा सभी लोग घुमा रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया प्रतीक जी निभाना पड़ेगा। 2 करोड़ नौकरी, भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से दिल्ली में यमुना मैली, पानी गंदा, हम तो टकटकी लगाए देख रहे हैं दोनों पार्टियों को, दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को। मैं नहीं, दिल्ली की पूरी जनता देख रही है। फुटबॉल की तरह दिल्ली किक मारती है, वो केंद्र के पास जाती है, केंद्र सरकार लात मारती है, वो दिल्ली सरकार पे आती है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है। जिस प्रकार से समन्वय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने समन्वय स्थापित किया था, उस प्रकार से समन्वय स्थापित करें, देश की जनता के साथ न्याय करें। देश की जनता, दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। राइट गुप्ता जी, दरअसल सच्चाई ये, जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, मुझे लगता है नूरा कुश्ती है। पहले कार्यकाल में इन्होंने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी और आज भी उसी तैयारी में है। परेशानी ये है कि कांग्रेस को जीवन चाहिए और इसमें मुस्लिम समुदाय का वोट किसके पास जाएगा, इसकी लड़ाई चल रही है। इसलिए पूरे देश के बड़े बड़े नेता, शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक, सबको भेजा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर कांग्रेस को जीवन दान मिल गया, अगर कांग्रेस दिल्ली में पावर में आ गई, बराबर की पावर में आ गई, तो पूरे देश से अखिलेश यादव को परेशानी हो जाएगी, उधर एनसीपी को परेशानी हो जाएगी, शरद पवार को, और इसीलिए कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन
इनमें मुझे दोनों पर डाउट ये है कि जीतने के बाद अगर ये दोनों मिलकर पावर बना लेंगे तो 100% एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों ऐसा है, संभावना है? देखिए, दिल्ली की जनता जब भी मैंडेट करती है, क्लियर करती है कि 2013 में उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस वक्त दिल्ली की जनता जो है भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और दोनों की सरकारों से दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है। तो ना केंद्र सरकार ने अपने कोई काम किए, ना दिल्ली की सरकार ने कोई काम किए। तो इस वक्त वापस उनके पास, दिल्ली की जनता के पास केवल एक वही विकल्प है जो शीला दीक्षित की चमचमाती दिल्ली थी। उसी चमचमाती दिल्ली को, कांग्रेस वाली दिल्ली को दिल्ली की जनता वापस लाना चाहती है, जिसमें राइट स्वाति, आपन लइका सोना चांदी, आन के लइका गोबर माटी। अभी जिस तरह अपना बेटा सोना चांदी, अपना बेटा सोना चांदी, हाँ। और दूसरे का गोबर माटी। हम जब घोषणाएं कर रहे थे तो वाह, और वही घोषणाओं को और बेहतर ढंग से किसी और ने कर दिया तो छी। ये हाल है दिल्ली के घोषणा पत्र का। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी पार्टियों ने घोषणा की है, लेकिन जनता को ये समझना होगा कि कौन सी घोषणा जो है वो जमीन पे उतारी जाएगी और कौन सी घोषणा बेहतर है। हमने ये बताइए, सब किसी ने 25 कहा, किसी ने 21 कहा, किसी ने शायद 2000 या 25 का, 2 जगह 25, 1 जगह 21। तो मतलब इसमें किसी को संदेह होगा कि अगर कोई आ जाएगी, मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी आएगी तो 25 वाली भी देगी, 21 वाली भी देगी? नहीं, हाँ। क्यों 21 वालों ने पंजाब में कहा दिया, ये 25 वाले पहले जो लेकर के आए हिमाचल में कहा दिया, हिमाचल में कहा दिया, और ये बात 15 लाख की घोषणा की थी 2020 में। उन्होंने कहा कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, 5 लाख महिलाओं को मकान किया जाएगा। आपने किया नहीं? 15 लाख की घोषणा कोई नहीं हुई थी, और ये भाई साहब अभी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। और ये दो लोगों की दोस्ती जो यूपी में कभी किसी काल में दिख रही थी, 2 लड़कों की दोस्ती, वो टूट करके अब केजरीवाल जी के साथ चिपक गए हैं। राइट, वेरी क्विक। 15 लाख वाला करेक्शन कर देती हूँ। ये 15 लाख के लिए लगातार ये पूरे का पूरा विपक्ष बोलते रहता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इस देश के अंदर से इतना काला धन बाहर गया है कि यदि वो वापस आ जाए तो 15 लाख सबको मिल जाए, इतना सारा है बाहर। ये नहीं बोला था कि मैं ला करके दे दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला, मेरा 3 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से, मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। मैं रोज दिल्ली में ट्रेवल करता हूं, ठीक है। ऑटो वाले का मीटर बंद हो गया, क्यों बंद कर दिया हमें खुद ही। दिल्ली से मुझे ऐसे बोलता मुझे ऑफिस जाना है बीकाजी कामा प्लेस, मैं मीटर से नहीं जाऊंगा, जितनी मर्जी उतनी ले लो। पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी से ही क्वेश्चन है। मंडावली में मैं वहां से लक्ष्मी नगर जाता हूँ, रोडें इतनी खराब है, या मुंडका से आप चले जाओ पीरागढ़ी वाले रोड जाम है। तो इनसे मेरा 2 क्वेश्चन था। तीसरा, ये केजरीवाल से, सॉरी बीजेपी से है कि केंद्र में है, बट ये मुद्दा टैक्स से रिलेटेड है। सीतारमण जी से आप पूछिएगा कि मैं टैक्स देता हूं, ऑलरेडी मेरे पैकेज से डिडक्ट होके आता है टीडीएस। उसके बाद मैं कोई सामान खरीदने जाता हूं तो उस पैकेज में रेंट देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं। उसके बाद इतनी से पैसे बचते हैं जिससे मुझे घर भेजना होता है या फैमिली चलाना। ये पूछिएगा टैक्स पे टैक्स कब खत्म होगा। जी, लास्ट सवाल आपसे है, जो मीडिया वाले हैं जो हर 5 साल में जब चुनाव होता है तो बाहर निकलते हैं, आप लोगों को मेरे हिसाब से 6 महीने में जैसे इनसे आप लोग डिबेट करते हैं ना, वैसे ही आप लोग मीडिया से बाहर निकल के और बेसिक प्रॉब्लम जाके जनता के बीच देखिए आप लोग। क्या नाम है? प्रॉब्लम क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौतम जायसवाल है। गौतम जायसवाल जी, भवानी वो मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जोगी जी के वो उससे आता हूँ, बट मैं दिल्ली में पिछले 20 साल से रहता हूँ। राइट, ठीक। गौतम जी,